अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेड ओनियन के बारे में, प्याज है, सारे प्याजों में 90% तो सेम होते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन 10% 10% सब में अलग अलग कुछ होता है ना। जिस तरह इंसान है, सारे इंसान है, सब बीवियों से पिट के आए, लेकिन जो अमेरिकन है वो गोरे रंग का होगा, उसमें कुछ एबिलिटीज और होंगी, जो ब्लैक होगा उसमें कुछ और एबिलिटीज होंगी, और जो इन दोनों के अलावा होगा वो अनकाउंटेबल होगा, उसमें ऐसे ऐसे एबिलिटीज होंगे कि नानी दादी एक हो जाएगी। अगला बोलेगा तेन खुद आधा वाता सादी जान छाट दो। तो अलग अलग होंगी ना एबिलिटीज कलर के एतबार से, है ना। लाल गाड़ी का इफेक्ट और होगा, येलो गाड़ी का और होगा, काली का और होगा, अरे कलर का भी तो होता है। तो इस तरीके से प्याज की बहुत सारी किस्में हैं आपके पास, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रेड ओनियन की। लाल प्याज, रेड प्याज, जैसे दुल्हन नहीं सुहाग रात में शादी में लाल जोड़ा पहनती, सेम ऐसा कलर वाली प्याज, रेड ओनियन कह लीजिए। उसका छिलका लाल होता है, वरना एक ईरान से आती है, वो होती है जनाब वाली लेमन येलो टाइप। जब बरसात में आपका पंजाब का सिंध का माल रुक जाता है, हालत बरसात में जमीनों पर बुरा असर पड़ता है, तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर आप ईरान से प्याज मंगवाते हो। तो जो ईरान की प्याज है वो लेमन येलो है, उसकी तासीर फवायद और हैं। और इसी तरह जो बाकी हमारे राइट साइड से आती है, पंजाब से आती है, सिंध से आती है, तो उसमें पिंकिश ऑरेंज कलर का कागज का बारीक सा खूबसूरत से छिलका होता है। तो ये प्याज और है, इसके अपने फायदे हैं, अलग फायदे हैं। एक होती है पर्पल जैसी प्याज, रेडिश पर्पल, तो ये तुर्की से आती है। वो भी अक्सर औकात किसी आफत की सूरत में मुल्क में पैदावार ना हो रही हो तो तुर्की वाली भी आ जाती है, वरना ईरान वाली ज़्यादा आसान है, वो लेमन येलो टाइप की। मैं बात कर रहा हूँ रेड वाली की, रेड ओनियन, जिसका छिलका कागज़ की तरह बड़ा खूबसूरत नरम कागज़ की तरह रेड कलर का होता है, दुल्हन की जोड़े की तरह। तो इस प्याज की बात कर रहा हूँ कि इसमें एक तो बात यह है कि इसकी एंटी बैक्टीरियल वैल्यूज इसकी बहुत ज़्यादा है। कोई भी बैक्टीरियल इफेक्ट है वो आंतों में है, पेट में है, मैदे में है, जिगर में है, बवासीर में है, कहीं भी खून में आ रही है, खून में बैक्टीरियल वैल्यू आ रही है, दिमाग में सड़ान है, दिमाग में बैक्टीरियल वैल्यू आ रही है, गले में आ रही है। मैं ड्रोनी बीमारियों का नाम लिए बगैर आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जो मसला आ रहा है, तो उसके लिए इसका पानी पीना, इसका 1 चम्मच पीना, चाय का, बच्चा है तो बड़ा है तो पूरा 1 बड़ा चम्मच, किसी भी खाली टाइम या मुँह पी ले बंदा, या शाम को पी ले, या बड़ी दोपहर को भी पी सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बैक्टीरियल वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाती है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि कान में दर्द है, तकलीफ है, पानी है, सर से पांव तक कहीं से भी आ रहा है, खारिज हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा, तो वहां भी इसका जनाब वाली आधा चाय का चम्मच भी डालेंगे, 10 मिनट बाद फिर पलट देंगे, तो वो कान खुलेगा भी, साफ भी होगा, दर्द तो फौरन ही खत्म हो जाएगा। और उसकी इन्फेक्शन वैल्यू समझ में आ रही है जी, मामला पीप और पस तक जाता है तो वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इवन के वुंड हीलिंग हो जाएगी, मतलब है कि वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई जख्म है वो फोड़ा है, वो पक के नहीं दे रहा, सिवाय ब्रेस्ट के जख्म में, गिल्टी में ये ड्रामा कभी भी नहीं कर देना, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ब्रेस्ट को हमेशा अंदर से अंदर ही मार के खत्म करना होता है, उसके इन्फेक्शन को, ठीक है, उसके ट्यूमर को, उसकी रसूली को, उसके कैंसर को, ठीक है। कभी भी फाड़ने वाली गलती नहीं करना। अंदर इतना बड़ा तारों का सर्किट है ना, कोई 10,000 किलोमीटर की रेंज का, वो इतनी धागों का अच्छा, वो जो बाहर आ जाता है वो फिर आपसे अंदर नहीं जाएगा। लिहाजा ब्रेस्ट की कभी भी किसी भी गिल्टी को, ट्यूमर को फाड़ के खारिज करने की गलती कभी ना कीजिएगा, कभी वापस नहीं जाएगा, वो बिल्कुल अनरिटर्नेबल है, आप उसको नहीं संभाल सकेंगे। तो ब्रेस्ट के अलावा कहीं भी कोई जख्म हो, गिल्टी हो, घोमड़ हो, अभी नहीं पक रहा है, जीना आराम किया हुआ है, पक्की कबर बनी हुई है, वो जीना आराम किया हुआ, वो तकलीफ दे रहा है मगर ना फट रहा है, ना खारिज हो रहा है, हर वक्त मुसीबत में, तो उस सूरत में ब्रेस्ट के अलावा तो ये रेड ओनियन आपने ले लिया, एक प्याज कुचल के बारीक कीमा किया, चूल्हे पे हल्का सा गर्म किया, उस जगह पे लगा के जनाब वाली आपने कपड़ा बांध दिया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद खोलेंगे तो या तो ये हील होना शुरू हो जाएगा, या इसमें फिर डरना नहीं, या इसमें ना कीड़े नजर आ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, वो कीड़े पायोडीन से एक दफा साफ कर लेना, वो हो गया, जो होना था हो गया। और ये कीड़े वैसे भी निकाल सकते हैं आप, कभी बाबागिरी भी दिखानी पड़ती ना, तो वहां पे कोई भी जानवर आपने ज़िबा किया, जैसे गाय ज़िबा की, बकरा ज़िबा किया, ज़िबा करते ही, मछली की बात नहीं कर रहा मैं गाय भैंस की बात कर रहा हूँ, उसका गोश्त ज़िबा करते ही जैसे गरम गोश्त था वो लेके आपने कहीं भी रख दो, सही जगह हो, बंदे की जगह सही हो, कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे ट्यूमर हो, कोई तकलीफ हो, तो ऐसे भी रख के वो गोश्त बांध दोगे ना, 1 घंटे के लिए जब हटाओगे ना गोश्त 1 घंटे बाद, तो सही स्किन वाले को भी कीड़े चलते हुए नजर आ रहे होंगे, तो एक आम सी बात है। अच्छा, ये बस कीड़े ही हुए हैं मगर एंटी बैक्टीरियल वैल्यू के कीड़े नहीं है ये। प्याज से लगाओगे तो वो कीड़े अंदर जो छोटे छोटे थे ना, नुन्नू पुन्नू, वो सारे बाहर आ गए खिंच के। अभी आपने पायोडीन लगाया, 1-2 दिन और प्याज वाला काम किया, वो चीज़ ही सही हो गई। वरना किसी को मस्कुलर में, मसल में, बाजू में, डोलों में हो जाता है तो यकीन करो ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा
कि जहाँ जहाँ ये लगाया वो 2-4 दिन लगाया, बांधा, कीड़े निकले और साफ करते करते वो चीज़ सही हो गई, हील हो गई, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम आता है। तीसरी बात ये कि जो रेड ओनियन है इसमें कॉपर वैल्यू भी होती है। अब कॉपर वैल्यू मैंने कह दिया तो बात ही खत्म। जो हजरात तांबे का कुश्ता खाने के बड़े शौक रखते हैं, तो मैं चूंकि कुश्तों का हामी नहीं हूं, लेकिन आपको तांबा ही चाहिए, तो जो रेड ओनियन है इसका पानी पीना भी आपको फायदा देगा। भाई दो चम्मच पी लें, हर खाने में 2 चम्मच इसका रस डाल लिया करें। जिस तरह गाजर का रस निकालते हैं इस तरह इसका रस निकाल लें। अब जब बेगम के बर्तन खराब किए, रस निकालने पे तो धोने भी खुद होते हैं। हाँ, जो भी घर में अपना काम जाती करेंगे तो फिर आपने खुद धो लिया करें, वरना बेगम तंग हो जाएगी, वो आइंदा ऐसे हालात ही नहीं होने देगी कि आप दवा बना सको, तो खुद धो लिया करो। तो ये जनाब अली, तो इसमें कॉपर वैल्यू भी है। कॉपर वैल्यू का मकसद आप खुद समझते हो, ठीक है, ताकत भी देती है, मजबूती भी देती है, असाबी ताकत भी देती है, उजलावती ताकत भी देती है। दूसरी बात यह कि दुनिया में इसको जो बड़े बड़े फिरौन थे ना, उनके जिंदा होने में, उनके मुर्दा होने में, उनके पैदा होने में, दुनिया से गरक होने में, इस सारे मामलात में जो सबसे बड़ा तोहफा पेश किया जाता था वो प्याज का होता था जी। सॉल्ट की बारी बाद में आई है, पहले प्याज है। और इसी तरीके से ओलंपिक्स में आप ग्रीस में कह लीजिए और दीगर बड़े बड़े ममालिक में जहाँ से ओलंपिक शुरू हुआ और आज भी उसकी यादगार हैं, वो सारे के सारे अपने हर खिलाड़ी को, अपने हर प्लेयर को जनाब अली 2 घंटे पहले जो है 2-3 रेड ओनियन खिला देते थे, बारीक काट के। ऐसे नहीं पूरी साबुत मुंह में दे दी तो मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, बारीक काट के वो खाते थे चम्मच से। तो अभी दौर ख़त्म हो गया, अभी हकीकी रियल चीज़ें आपने छोड़ दी। आप चाहते हो कि सारा मसनूई तौर पर कॉर्टिजोन और स्टेरॉइड आपको दे दिया जाए, आप खुश हो। तो वैसे प्याज ज़्यादा कीमती है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, जहाँ जरासीम मारने, ये अजीब बैलेंस है, ये अजीब जादू है लाल प्याज। कुछ बॉडी में कुछ जगह पे कीड़े बनाने हैं, कुछ जगह के कीड़े मारने हैं। ये अजीब चीज़ें कि दोनों काम करती है, जहाँ बनाने वो बना देती है, जहाँ मारने वो मार देती है। बहुत ईमानदार मखलूक है अल्लाह की रेड ओनियन। ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए, फ़ायदे में ले आइए। अल्लाह आफियत दे, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।